नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है और मैं कनेक्टिंग लाइफ की एक सदस्य हूँ। मैं आपको आज लोकतांत्रिक देश के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक यानी लोगों का शासन, ठीक है। तो इस देश के जो नागरिक हैं, जो अपने अनुसार हर काम करते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, कोई भी रोजगार खोल सकते हैं, अपने अनुसार कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। ये जो सारी चीजें वो हम ये चीजें कैसे कर पाते हैं, उसके लिए हमें कोई राइट्स दी गई है, उसे कहते हैं मौलिक अधिकार। वो जो मौलिक अधिकार है उसके अनुसार ना हम अब कोई भी काम कर सकते हैं। और ये जो मौलिक अधिकार है ना, किसी भी व्यक्ति के ग्रोथिंग के लिए यानी उसके विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कौन सा विकास? उसकी आर्थिक विकास, हर चीज मतलब उसका जो विकास होता है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसके लिए हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? पहले जब हमारा संविधान बना था तो उसमें हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें से था एक संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार था उसे ना 44वें संविधान संशोधन में हटाकर 300 का में रख दिया गया है, ठीक है, संविधान में रख दिया गया है। इसके बाद हमारे पास कितने मौलिक अधिकार बचे? केवल 6। पहला होता है समानता का अधिकार, दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार, और छठा सबसे लास्ट वाला है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, उसे कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोग को 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बताया, ठीक है। अब हम धीरे धीरे बताते हैं कि ये मौलिक अधिकार है क्या। पहला तो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार होता है जैसे कानून के समक्ष यानी कानून के सामने सभी को समानताएं दी जाती है, कानून के समान संरक्षण दिया जाता है, सबको संरक्षण यानी उनके बचाव के लिए दिया जाता है। और हमारे मौलिक समानता के अधिकार के अनुसार, और तीसरा जो था हमारा धर्म, जाति, इन सब धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, किसी को भी अपने अनुसार रोजगार खोलने का अधिकार, छुआछूत का अंत कर दिया गया। जैसे कि आपको पता है पहले जमाने में बहुत ज्यादा छुआछूत होता था, जो छुआछूत होता था उसको क्या कर दिया? अंत कर दिया गया, ठीक है। ये था हमारा समानता का अधिकार। अब दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होता है भाई? यानी किसी भी स्थान पे आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी भाषण देने की स्वतंत्रता, भारत में कुछ भी रोजगार खोलने की स्वतंत्रता, अपने कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता, ये सब होता है हमारा। ये सब जो अधिकार होते हैं इसे कहते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार। अब तीसरा हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध का अधिकार। शोषण क्या होता है? यानी जो हमारे शोषण किया जाता है उसके विरुद्ध का अधिकार कौन कौन से होते हैं? जैसे कि जो बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 साल तक होती है, अगर उनसे कोई भी काम करवाया जाता है तो क्या किया जा रहा है? उनका शोषण किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध अधिकार। अगर लेबर चार्ज उठकर किसी को पता चल गया तो उसमें क्या कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? हम ना केस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मौलिक अधिकार की 6 से 14 वर्ष तक उसको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी उससे हम काम करवा रहे हैं तो वो क्या है? उसके मौलिक अधिकार का हनन है, जिसके कारण जो उससे काम करवा रहे हैं वो कहाँ जा सकता है? जेल जा सकता है, ठीक है। और हमारा जो चौथा मौलिक अधिकार था, वो चौथा मौलिक अधिकार क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता क्या होता है? यानी किसी भी धर्म में पूजा पाठ करने का अधिकार, किसी में जागरूकता करने का अधिकार, अपने अनुसार कोई भी धर्म को चुन के उन सबको क्या करते हैं? हम पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, हम जागरूकता कीर्तन सब कर सकते हैं, ये ठीक है। इसे हम क्या करते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम बात करते हैं हमारे 5वें मौलिक अधिकार के बारे में, जो था सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का ये अधिकार है जो अपनी संस्कृति को बढ़ावा देता है, और शैक्षिक अधिकार यानी सबको पढ़ने का अधिकार है, जिसमें से 6 से 14 साल के बच्चों को क्या है? मुफ्त में शिक्षा दी जानी चाहिए। ये क्या है? उसका कानूनी अधिकार है, और बच्चा जब तक पढ़े। और फिर हमारा जो अंतिम है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसको हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी जिससे संविधान का पिता कहा जाता है, उन्होंने इसको क्या बोला था? उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा था, संविधान की हृदय कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि ये जो है ना संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये क्या करता है? हमारे सभी मौलिक अधिकार जो है, ये क्या करता है? हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
ये क्या करता है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यानी मान लो अगर आपके साथ कोई भी शोषण हो रहा है तो आप संवैधानिक उपचार के अधिकार के अनुसार न्यायालय में जाके उसके विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी भी कानून को कोई भी चीज लागू करनी होती है तो वो इसके तहत कर सकता है। यानी मौलिक अधिकार में कोई भी चेंजेस करना होता है वो इसके तहत करता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा अंतिम और आखिरी मौलिक अधिकार। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।